नमोबुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं एक छोटी सी वीडियो अपने शब्दों में बना रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती पाई जाए या किसी को चोट पहुँची, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जया किशोरी, देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी सिंह, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मूर्ख रामलीला, कृष्ण लीला, भागवत कथा, रामायण जैसी पुस्तक पढ़ने का लेते हैं करोड़ों रुपया। शनिदेव के मंदिर में हजारों कुंटल अनाज, हजारों कुंटल बाल, हजारों कुंटल तेल आपसे चढ़वाने की कहते हैं। देवकीनंदन ठाकुर कथा में कह रहा था कि लड़कियां पढ़ने लिखने से, स्कूल कॉलेज जाने से, लड़कों से प्यार करती हैं, अपना चरित्र बिगाड़ लेती हैं। इस मूर्ख ब्राह्मण को यह भी नहीं पता है कि चरित्र किसे कहते हैं, और आपको हंसा हंसा कर मूर्ख बना रहा है, आपसे कहानी सुना रहा है। अगर ये मूर्ख पढ़ा लिखा होता तो ये चरित्र की बात नहीं करता। स्कूल कॉलेज में जाता, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करता, तो उसे पता चलता कि चरित्र किसे कहते हैं। इसका मकसद है आपकी बहन बेटियों को कॉलेज, स्कूल में जाने से रोकने के लिए ये गंदी राजनीति कर रहा है। अगर इस ब्राह्मण के परिवार की तरफ देखा जाए तो उस मूर्ख देवकीनंदन ठाकुर की बेटी भी विदेश में पढ़ती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि कोई लड़की कथा करते समय मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी लगी हो तो समझो वह प्लॉट बिका हुआ है, वो प्लॉट गिरा हुआ है। अगर मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी बिना कथा कहती है तो समझो वह प्लॉट खाली है, उससे उस प्लॉट को आसानी से खरीदा जा सकता है। ऐसे अपशब्द अपनी बहन बेटियों के लिए क्यों नहीं बोलता? उस शास्त्री ने लड़की के लिए गंदे अपशब्द में बोला है। ये एक बहन बेटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत देश की बहन बेटियों के लिए बोला है। इसे पूरे भारत देश की बहन बेटी कभी माफ नहीं करेंगी। उस दुष्ट ने यह भी कहा था कि जब उड़ीसा का ट्रेन हादसा हुआ, उस घटना में हजारों लोग की मौत हुई, हजारों लोग घायल हुए। इस घटना को लेकर वह मूर्ख बोल रहा था कि मुझे उड़ीसा की घटना का पहले से ही एहसास हो गया था। मैं अपने शब्दों में 125 करोड़ पॉपुलेशन से कहना चाहता हूँ, 125 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि इस मूर्ख को ट्रेन हादसे के बारे में पता था तो उस कमीने ने पहले ही केंद्र सरकार को क्यों नहीं बताया, जिससे उड़ीसा का ट्रेन हादसा टल सकता था। ये देश की पूरे देश की जनता को मूर्ख बना रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ये पागल है, ये पूरे देश की जनता को पागल बना रहा है। जब तक उसे पागल खाने नहीं भेजोगे, जब तक उससे मेंटल हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से इलाज नहीं करवाओगे, तब तक धीरेन्द्र शास्त्री इसी प्रकार की भविष्यवाणी निकालता रहेगा, आप लोगों को मूर्ख बनाता रहेगा। अमित शाह, देवकीनंदन ठाकुर, आरएसएस का चीफ मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मूर्ख बाबा साहब अम्बेडकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राम राज्य बनाने की बातें करते हैं।
भीम के साथ जुड़े भारत शब्द को हटाने की बात करते हैं। ये 5% ब्राह्मण सनातनी धर्म के लोग, आर्य समाज के लोग, पहले तो ये भारत देश के मूल निवासी है ही नहीं। आर्य समाज के लोग अनार्य लोगों का शोषण करने के लिए विदेशों से भारत देश में आए हुए हैं। अगर ये भारत में रहते हैं तो क्या भारत हिंदुओं के बाप की जागीर है? इन मूर्खों को पता नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि क्या भारत देश एक छोटा सा परिवार है? क्या भारत एक छोटा सा गांव है? क्या भारत देश में हिंदू धर्म के लोग ही रहते हैं जिसे अपनी मर्जी से हिंदू राष्ट्र बना सकें, राम राज्य घोषित कर सकें? बल्कि भारत विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का अंग है जिसमें हिंदू राष्ट्र घोषित ही नहीं किया जा सकता। दुनिया में लगभग 4300 धर्म हैं। 4299 धर्म जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या अन्य धर्मों के लोगों ने यह कहा कि इंसान को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। पर हमारे बाबा साहब के बौद्ध धर्म ने यह कभी स्वीकार नहीं किया और भगवान बुद्ध ने कहा था कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में बौद्ध धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है। बौद्ध धर्म ही हमारा गुरु है, बौद्ध धर्म ही हमारा ईश्वर है, बौद्ध धर्म ही हमारा भगवान है। बाकी 4299 धर्म झूठे हैं और फर्जी हैं।